ग्रेट किंग मार्टिन लूथर ने कहा था, यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलिए, यदि तुम चल नहीं सकते तो रेंगिए। सफलता आपका स्वागत करेगी। Hello, hi, good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel English with Shankar Bhagwat. Today I want to tell you about the syntax rule number 41 and 42. So without delay, let's begin. Rule number 41. If a few, and the few, after that plural noun we will use in the sentence as a subject, then we will use with a few, and the few plural verb. It's okay. For instance, many were punished but a few were guilty. और यहां पर देखिए आप, many were punished, बहुतों को पनिश किया गया, लेकिन a few, लेकिन कुछ were guilty, उसमें से कुछ क्या थे, दोषी थे। तो यहां पर a few के साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, were, और यहां देखेंगे many were punished but a few यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। Let's see here second example, very few, यहां पर very few दिया गया है, very few के बाद हमको प्लूरल नाउन के रूप में दिया गया है, प्लूरल नाउन के रूप में, राइट। फ्यू और फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि रूल में बताया था। तो वेरी फ्यू के बाद आपको प्लूरल नाउन दिख रहा है और प्लूरल नाउन के साथ हम आर यानी कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, लेबोरियस। अब वेरी फ्यू गर्ल्स इज ए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। फ्यू, नेक्स्ट वन, फ्यू ऑफ दीज पेन्स प्लूरल नाउन पेन्स का इस्तेमाल किया गया है, किसके बाद, फ्यू के बाद। तो हम इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने रूल नंबर 41 में क्या सीखा है, रूल नंबर 41 में हमने ये सीखा है कि यदि फ्यू, द फ्यू एंड वेरी फ्यू का प्रयोग होने के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, एज ए सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का ही यूज करेंगे। 42 रूल नंबर क्या कहता है, जरा इस पे नजर डालते हैं। यूज ऑफ द फ्यू, यदि फ्यू का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो नंबर को इंडिकेट करता है, संख्या को, किसी की संख्या को बताने के लिए रिप्रेजेंट करता है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के रूप में फ्यू को माना जाता है। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। इट मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो काउंटेबल नाउन के रूप में माना जाएगा, इसे प्लूरल काउंटेबल रूप में माना जाएगा। और प्लूरल काउंटेबल रूप में इसको जब माना जाएगा, किसे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जो आ रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन माना जाएगा। और उस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा, यदि फ्यू वर्ड आता है, उस फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, तो उस फ्यू का जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव में होगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू पे समझते हैं इसे। आई हैव रीड फ्यू बुक्स, ये फ्यू यहाँ पर आ चुका है, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन बुक्स आ चुका है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग यदि किया गया है तो इट मींस उस फ्यू को हम नेगेटिव सेंस में लेंगे। फ्यू मींस होता है कुछ, लेकिन कुछ नहीं के बराबर, क्योंकि हमने कहा था नेगेटिव सेंस में इसको हम समझेंगे, इसलिए इस फ्यू का मतलब होगा कि नहीं। अब देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मैं कुछ बुक पढ़ चुका हूं। अब देखिए कुछ बुक पढ़ चुका हूं मतलब ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना श्योर पता है कि इस सेंटेंस का जो सेंस है वो हमें नहीं के बराबर पुस्तक पढ़ चुका हूं ये बताता है। ये हमें पता कैसे चला कि नहीं के बराबर पुस्तक पढ़ी है, हमें तो पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने हमने पढ़े हैं, ठीक है, कितने बुक्स पढ़े हैं ये पता नहीं, लेकिन यहां पर हमने
ये देखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव रूप में हुआ है, तो पता लगा कि ये नेगेटिव, इस सिचुएशन में नेगेटिव सेंस देता है। इसलिए हमें पता लग गया कि कुछ नहीं के बराबर हमने ये किताबें पढ़ी है। दूसरा देखते हैं ऑफ फ्यू। ऑफ फ्यू में क्या होता है, ये भी नंबर को इंडिकेट करता है और ऑफ फ्यू भी क्या करता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। उसके बाद तुरंत प्लूरल काउंटेबल नाउन यहां भी आता है, बट यहां पर ऑफ फ्यू आने से इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। मीनिंग चेंज क्या हो जाती है, मीनिंग इसमें पॉजिटिव मीनिंग देता है। और ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, फ्यू का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो नहीं के बराबर, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा था, और यहां पर पॉजिटिव सेंस दे रहा है। पॉजिटिव सेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां पर ऑफ फ्यू आया है, और ऑफ फ्यू के बाद हमने तुरंत क्या यूज किया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ऑफ फ्यू का यूज किया गया है। इस सेंस में हमने यहां पर पॉजिटिव सेंस के रूप में देखा है ऑफ फ्यू को, ठीक है। इट मीन्स होता है कुछ मात्रा में हमने पढ़ी है, ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। ऊपर वाले में नेगेटिव मीनिंग नहीं के बराबर पढ़ी है, ये मीनिंग दे रहा है, इसको समझना है भली भांति। तो बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने ये यूज किया है, और ये आपको पॉजिटिव मीनिंग देता है। ऑफ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देता है, और फ्यू ओनली क्या देता है, आपको नेगेटिव मीनिंग देता है। इतना समझना है। एग्जांपल के थ्रू पर समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या आ गया है, बुक्स, और उससे पहले ऑफ फ्यू का प्रयोग किया है, मतलब मैंने कुछ किताबें पढ़ी है। ऑफ फ्यू से ये पता चल गया कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी है। इट मीन्स हाँ भाई, हद तक पढ़ी है कुछ किताबें। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा हमें, और खाली फ्यू होता तो हमें नेगेटिव मीनिंग देता कि हमने नहीं के बराबर किताब पढ़ी है। ये ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। द फ्यू का प्रयोग रिप्रेजेंट ऑफ द नंबर एज ए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सेम टू सेम वैसी यूज करना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द फ्यू का प्रयोग किया गया है। इट मींस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के रूप में द फ्यू आ रहा है यहाँ पर, और जब ये सिचुएशन द फ्यू का आता है तो इट मींस सेंटेंस में हम ये समझेंगे कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें इंक्लूड की गई है, ठीक है। पहले वाले में ओनली फ्यू आ रहा है, फ्यू में हम नेगेटिव सेंस समझेंगे, और फ्यू आ रहा है उसमें हम पॉजिटिव सेंस समझेंगे, और तीसरे वाले में द फ्यू है, द फ्यू के साथ हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंस में इसको लेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पर। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स। अब देखिए द फ्यू बुक्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले द फ्यू का प्रयोग किया गया है, और द फ्यू जब आगे है तो आप समझ रहे हैं इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो सेंटेंस का एसेंस क्या होगा, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। अब देखो कुछ जो